मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आज जुटी हुई है और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले हैं कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा, बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। राकेश टिकैत ने ये बड़ी बातें कही हैं अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा है कि सड़क बेच दी, पानी बेच रहे हैं, सरकार की पॉलिसी है देश बिकाऊ। अब ये देश बचाने का मिशन है, अब ये लोग देश बेच रहे हैं। पहले हवाई अड्डे, अब बिजली बेच रहे हैं। मुद्दा उठाना राजनीति है तो उठाते रहेंगे। मिशन सिर्फ यूपी नहीं, देश को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी बातें कही है राकेश टिकैत ने। तो जहां महापंचायत जुटी हुई है मुजफ्फरनगर में, राकेश टिकैत का गृह जनपद है मुजफ्फरनगर, और यहां पर मंच से पहले नरेश टिकैत और फिर उसके बाद राकेश टिकैत ने अपनी इस किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने बड़ी बातें कही हैं कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा है और बाबा साहेब का संविधान खतरे में है, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़क बेच दी, पानी बेच रहे हैं। ये बड़ी बातें उन्होंने सरकार के विरोध में कही हैं। सरकार की पॉलिसी देश बिकाऊ है, राकेश टिकैत का कहना है। उन्होंने कहा है कि अब ये देश बचाने का मिशन है। बड़ी संख्या में किसान एकजुट हैं, किसान नेता एकजुट हैं। लाखों की संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से किसान आए हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है इन किसानों की। साथ ही साथ भारत बंद का भी ऐलान किया गया है किसानों की ओर से 27 सितंबर को, जो कि होगा। वहीं इस किसान महापंचायत को लेकर जहां अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है, साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है। ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं हमारे वे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहां पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे।
ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में निहित होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये राकेश टिकैत की बड़ी बातें रही, खास करके उन्होंने सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि सब कुछ बेचा जा रहा है। तो आज ये महापंचायत किसानों की एकजुट हुई है और ये देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि दूर दूर से यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। और राकेश टिकैत ने भी ये बड़ी बातें कही हैं कि सड़क बेच दिया है, पानी बेच दिया है। वही